नमस्कार, मैं हूं रेणु भाटिया। न्यूज अब भारत में आपका स्वागत है। ऑटिज्म अर्थात आत्म विमोह मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला विकार है। इस बीमारी से पीड़ित बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं, नजर मिलाने से कतराते हैं, सामान्य आवाज पर भी ध्यान नहीं देते हैं, माँ या किसी अन्य के आने जाने से ये परेशान नहीं होते, बहुत कम मुस्कुराते हैं, एक क्रिया को बार बार दोहराते हैं। इनकी गर्दन आम बच्चों के मुकाबले एक तरफ झुकी रहती है। बच्चों को ऑटिज्म है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए आईआईटी के ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के विभागाध्यक्ष और साइकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ब्रजभूषण अपनी उत्कृष्ट टीम के साथ मशीन लर्निंग प्रोग्राम नामक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने बताया, इस सॉफ्टवेयर को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उन छोटे छोटे जगहों पर जहाँ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं जो ऑटिज़म को डिटेक्ट कर सके, उन छोटे शहरों में भी माँ बाप खुद से अपने बच्चों के रोज़मर्रा की जो गतिविधि है उसको अपने मोबाइल कैमरे पर वो रिकॉर्ड कर सकें और ये पता कर सके कि क्या ऑटिज़म की संभावना है उनके बच्चे में। अगर हाँ, ये सॉफ्टवेयर आपको ये बताएगा, और अगर हाँ तो फिर आप एक्सपर्ट से मिल करके इसके निदान के लिए आप आगे प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। कि अभी इस बीमारी को 2 तरीके से पता किया जाता है। बाल रोग विशेषज्ञ बच्चे के मूवमेंट को आधार बनाकर रिपोर्ट देते हैं और दूसरे तरीके में साइकोलॉजी विशेषज्ञ टेस्ट के आधार पर जांच करते हैं। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ऑटिज्म के प्रारंभिक लक्षणों को समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए ये एक प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर में हम जब बच्चे के वीडियो डालने के बाद बच्चे के चलने के तरीके को, किसी भी निर्जीव चीज़ को उठाने और फेंकने के तरीके, चेहरे के हाव भाव, सिर, हाथ, पाँव के मूवमेंट के आधार पर ऑटिज्म का पता लगाते हैं। बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं, अब इसका पता अभिभावक स्वयं कर सकेंगे। शुरुआती उम्र में ही और ऑटिज्म के लक्षणों का पता लगाने के लिए आईआईटी में मशीन लर्निंग प्रोग्राम डेवलप किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत अभिभावकों को मोबाइल से वीडियो बनाकर मशीन लर्निंग प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में अपलोड करना होगा। सॉफ्टवेयर अपने डेटाबेस से वीडियो में बच्चे के हाव भाव का विश्लेषण कर बता देगा कि वो ऑटिटिस की उसमें ऑटिज्म है या नहीं। कई बार अभिभावक जानकारी के अभाव में ऑटिज्म को समझ नहीं पाते हैं। जब तक बीमारी पकड़ में आती है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, और इस समस्या को दूर करने के लिए आईआईटी अपनी उत्कृष्ट टीम के साथ युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। अभी तक 17 बच्चों पर इसका ट्रायल किया जा चुका है। ये सॉफ्टवेयर देखिए, मुख्यतः जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके गले का जो ओरिएंटेशन है ना, जिससे हम लोग गला सीधा रखते हैं, कभी हल्का तिरछा करते हैं दाएं या बाएं की तरफ, या आगे झुकाते हैं या पीछे करते हैं। इन बच्चों में आप देखेंगे कि अगर आप इस तरह से XY कोऑर्डिनेट बनाएं तो थोड़ा सा इनका जो गला है वो एक तरफ झुका हुआ रहता है। दूसरी तरफ ये कि ये अपने चेहरे पर कुछ अजीब सा ये मैनिपुलेशन करते हैं। तो इस तरह की तमाम गतिविधियां हैं जहाँ कि आप पूरे बॉडी को XY कोऑर्डिनेट के रूप में मान लीजिए। XY जो ग्राफ हम लोग बनाते हैं, जो एक्सिस है, तो रीढ़ की हड्डी, गले की हड्डी, तो ये एक वर्टिकल लाइन हो गया, और कंधे की एक लकीर, और फिर पेल्विस जो हमारा कमर का हिस्सा है उसकी एक लकीर आप खींच दीजिए, तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हो गए। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का जो ओरिएंटेशन है, चलने के समय, दौड़ने के समय कोई बाधा हो, जैसे मान लीजिए रास्ते में आप बॉल को किक कर रहे हैं, कोई दूसरा प्लेयर आ गया, या घर में आप चल रहे हैं, सामने कुर्सी रखी है, मेज रखा है, तो आप कैसे रास्ता बदलते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, अपने बच्चे को कहा कि ग्लास उठाकर यहाँ से वहाँ रखो, आपने कहा पेंसिल पकड़ो और यूं चलाओ, या इरेजर पकड़ो और यूं मिटाओ। तो कुछ ग्रॉस मोटर मूवमेंट है और कुछ फाइन मसल मूवमेंट है। तो इन्हीं ग्रॉस और फाइन मस्कुलर मूवमेंट के आधार पर ये डिटेक्ट किया जा सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म की समस्या है या नहीं है। सर, किसके लिए उपयोगी होगा ये? देखिए, ये ऑटिज्म जो अभी वर्तमान की जो स्थिति है वो ये कि क्लिनिक्स में 6 साल से कम उम्र में आप डिटेक्ट नहीं करते हैं बच्चों को, और जितना अर्ली डिटेक्शन होगा उतना अर्ली इंटरवेंशन होगा। और पहला 6 साल बच्चे के लिए बहुत क्रूशियल है उसके न्यूरल डेवलपमेंट के लिए। तो हम लोगों ने 3 साल से 7 साल के बीच के बच्चों के
पर यह अध्ययन किया था। तो अभी तक तो 3 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप बड़ी आसानी से घर में वो जो भी प्रतिक्रिया करते हैं, आप केवल उनको मोबाइल कैमरे पर रिकॉर्ड करें, जिसमें कि उनके चलने, उनके बोलने, उनके हाथ से चीज़ों को पकड़ने, पैर के मूवमेंट रिकॉर्ड हो, और बस सॉफ्टवेयर आपको बता देगा कि ऑटिज्म की संभावना आपके बच्चे में है या नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर आपसे ये बताता है कि संभावना है, तो आपके पास अब एक रीज़न है, एक कारण है कि आप विशेषज्ञ के पास जाएं और आगे की जांच कराएं और आगे की जो भी संभावना है, इलाज की संभावना है, वो आप शुरू कर दें। प्रोफेसर ब्रजभूषण ने बताया कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 3 से 5 साल की उम्र के 17 बच्चों पर इसका ट्रायल किया गया है। 17 ऑटिस्टिक और 17 सामान्य बच्चों के साथ एक ही प्रकार की गतिविधियां की, इसके आधार पर ही रिपोर्ट तैयार की गई है। प्रोफेसर ब्रजभूषण ने बताया कि दोनों ही बच्चों के गेम देखने, कुछ दूर चलने पर अलग अलग ही एंगल बनता है। आने वाले समय में 3 साल से कम बच्चों का शोध किया जाएगा ताकि इस बीमारी का और जल्दी पता लगाया जा सके। ये मुख्यतः हमारे यहाँ प्रिया सिंह एक MS बाय रिसर्च की स्टूडेंट थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ये उसका रिसर्च का टॉपिक था। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से प्रोफेसर KS वेंकटेश और ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज से मैं, तो ये 3 लोगों का ये पूरा एक इनिशिएटिव था। ये सर इस सॉफ्टवेयर को बनाने में कितना समय लगा आप लोगों को? ये लगभग रखिए आप कुल 2 साल का ये पूरा प्रोजेक्ट था। और इस 2 साल में क्योंकि काफ़ी बारीकियों को इसमें समझने की ज़रूरत थी, और जो बारीकी हम समझ रहे हैं उसको क्लिनिक में टेस्ट करने की आवश्यकता थी, तो लगभग इस पूरी प्रक्रिया में ही करीब करीब साल भर का वक्त लगा। मुख्यतः यह जो काम था ये MS बाय रिसर्च का थीसिस टॉपिक था। लेकिन अगर हम इसको मेक इन इंडिया के तहत कोई इसको आगे की तरफ बढ़ाना चाहता है, लार्ज स्केल पर कम्युनिटी लेवल तक पहुंचाने की ज़रूरत है, मैसिव ट्रायल की ज़रूरत है, तो निश्चित तौर पर ये हमें आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने में इसकी एक बहुत ही अहम भूमिका होगी। आप ये समझ के रखिए कि ये चीज़ें विदेशों में होते थे, और मूवमेंट के आधार पर डिटेक्शन तो पिछले 5-6 साल के बीच का, दुनिया भर में पिछले 5-6 साल के अंदर ही इस पर रिसर्च हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा अगर हम इसको लेकर आगे चलें, और निश्चित तौर पर हमें ये आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक सतत प्रयास होगा। अतुल मिश्र के साथ निशांत पाठक की खास रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश विदेश की सबसे बड़ी और अहम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ हब भारत को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।